वर्तनी से जुड़ा हुआ ये मेरा दूसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैंने एक और किया है। विलोम के ऊपर अब तक मैं 8 जो है मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ और ये सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड हैं, जैसा कि आपको मैंने बता रखा है। प्लस जो उनके ऑप्शंस हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बेस पर कुछ न्यू प्रश्न भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और जिनकी संभावना अधिक है, पॉसिबिलिटी है आने की, वो उनको भी शामिल कर रहा हूँ। अगर हम आज के प्रश्न की बात करें तो आज का जो पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए, इसमें अगर हम प्रश्न की भाषा पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि कम से कम जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होंगे। तो अगर हम या तो सीधे सीधे अगर हमें सही वर्तनी मालूम है तो हम उस प्रश्न को ऑप्ट कर सकते हैं उसके ऑप्शन के तौर पर, और अगर हमें शुद्ध वर्तनी नहीं मालूम है, शुद्ध तक हमें पहुंचना है, तो हम प्रयास ये करें कि 4 ऑप्शन में से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें उनकी रॉन्ग वर्तनी के आधार पर। तो देखिए, उत्जवल ये बिल्कुल रॉन्ग वर्तनी है, उत्जवल ये भी रॉन्ग है। अब देखिए, यहाँ पर 2 वर्तनी हमें बची, एक बची उज्ज्वल और एक बची उज्जवल। यहाँ पर एक बार पूरा जा है, यहाँ पर दोनों बार आधा आधा जा है, और जो इसकी सही वर्तनी है वो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, उज्जवल। उज्जवल में पूरा जा नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप एलिमिनेशन को अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम अब आपके पास, अगर फाइनली आप कंफ्यूज हैं कि उज्जवल होगा या उज्जवल होगा, तो भी आपके पास 50% आंसर के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने कम से कम 2 रॉन्ग प्रश्न जो ऑप्शन थे उनको एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब देखिए, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं। देखिए, प्रत्युपकार, इसकी जो स्पेलिंग होगी वो इस तरीके से होगी, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। दुरावस्था नहीं होता है बल्कि दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था होता है, तो ये भी गलत है। कैलाश ऐसे पेट कटा शाह नहीं आता है बल्कि सा इसकी जगह होगा, जैसे कैलाश। तो ये आपके, और सही आंसर क्या हो जाएगा? संन्यास। ए ऑप्शन इसका सही है। तो एक एक स्लाइड से कम 3 4 आप जो है वर्तनी को शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, वर्तनी इस तरीके से शुद्ध नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लॉस होगा परीक्षा भवन में, क्योंकि आप वर्तनी को उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि सही वर्तनी क्या है। और फिर आप जब लिखेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा क्या मिलेगा आपको? निबंध के पेपर में मिलेगा, साथ ही साथ हिंदी का जो ट्रेडिशनल पेपर होता है वहाँ आपको इसका लाभ मिलेगा। और जो आपकी वर्तनी गलत होती है, जिसके चलते आपको नेगेटिव मार्किंग का जो इम्पैक्ट होता है, जो मार्क्स में डिडक्शन होता है, वो नहीं होगा। तो अगर आप 3 4 5 नंबर भी अपने सिक्योर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक एज ले लेते हैं आपके लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, अपनी रैंकिंग के लिए। साथ ही साथ आप अगर सचिवालय में हैं, 1-2 नंबर से अभी आप चयन को सोच रहे हैं, बट आफ्टर चयन अगर आपका सचिवालय नहीं मिल रहा है और आपके 1-2 नंबर से सचिवालय रुकता है, तब आपको काफ़ी पेनफुल हो जाता है। इसलिए इन सारी रणनीति पर आप अगर काम करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से जब फाइनल चयन आपका होगा तो आप जो है बहुत ही प्रॉफिट की पोजीशन पर होंगे। नेक्स्ट अगर हम चलें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालें। अब देखिए, जब अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है तो इसका मतलब यह है कि 3 ऑप्शन कम से कम सही होंगे। तो अगर हम सही ऑप्शन को यहाँ एलिमिनेशन कर दें उनका, तो हमें रॉन्ग ऑप्शन तक हम पहुंच जाएंगे। एकता ये सही है, तात्कालिक, उद्घोष, ये तीनों सही हैं। देखिए, तात्कालिक जो है बिल्कुल शुद्ध है, और इसका रॉन्ग कभी कभी प्रश्न में ऐसे बनता है तत्कालिक, और ये तत्कालिक सही नहीं होता है, बल्कि सही क्या होता है? तात्कालिक होता है। एकता तो बिल्कुल आपको मालूम ही, और उद्घोष ये भी सही है। उपरोक्त नहीं होता है, इसका सही शुद्ध जो होता है उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त, और यही शुद्ध है, और इसी को आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालना है तो इसका मतलब यह है कि इसमें रॉन्ग है। तो देखिए, अनुग्रहित ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया और इस प्रश्न में भी आप देखें, अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि अनुग्रहित के लिए ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। आहार नहीं होता है बल्कि आहार होता है, बड़ा आता है। फिर सृष्टा नहीं लिखा जाता है बल्कि
सृष्टा ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपके गलत हो गए, रचयिता आपका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, अब शुद्ध हमको निकालना है, तो आप ध्यान रखिए कि शुद्ध कैसे निकालना है, कि मोटे तौर पर आपको ये ध्यान देना है कि शुद्ध शब्द में कुमुदनी, अब ये कुमुदनी कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदनी होता है। तो सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी ये दोनों तो देखने में ही गलत लग रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगातार आरओ के एग्जाम में पूछा जाता रहा है। साथ ही साथ जो लोग यूपी PCS मेंस देते हैं उन्हें भी मालूम है कि कभी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अगर हम वर्तनी शुद्ध की बात करें तो शुद्ध वर्तनी क्या होगी, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, 3 की अशुद्ध है। तो अब यहाँ पर देखिए अधीन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अधीन होता है। तो ये शुद्ध वर्तनी होगा, इसलिए रॉन्ग हो गया। व्यवहारिक नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान रखिए, व्यवहारिक नहीं होता है बल्कि व्यावहारिक होता है। क्या होता है, व्यावहारिक। तो ये भी गलत हो गया। मिष्टान नहीं होता है बल्कि मिष्टान होता है, मिष्टान। तो ये भी गलत। और अत्यधिक बिल्कुल सही है, और यही आंसर डी वाला जो आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल वैमनस्यता। देखिए उज्ज्वल, अभी ये प्रश्न आया था, और अब देखिए यहाँ पर ये है, ये उज्ज्वल, यही आपका सही आंसर है। वैमनस्यता रॉन्ग है, इसको ऐसे लिखते हैं वैमनस्य, वैमनस्य, वैमनस्य। तो ये वैमनस्य, कवियत्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। तो प्रामाणिक ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी आपको 4 वर्तनी जो है शुद्ध हुई है, बट आपको लिखना है, लिखने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, इसका मतलब अशुद्ध शब्द हमको देखने हैं। तो अशुद्ध शब्द आनुषांगिक, ये सही नहीं लग रहा है, आनुषांगिक ये सही नहीं है, क्योंकि अनु नहीं होगा, आनुषांगिक होगा। आनुषांगिक ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आनुषांगिक ये सही है, सी ऑप्शन, और यही सही आंसर है। और आनुषांगिक ये तो सुनने में गलत लग रहा है। तो आपको यहाँ पर आनुषांगिक को लिख लेना है बार बार, ताकि आपके लिए ये माइंड में इम्प्रिंट हो जाए, छप जाए। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब देखिए परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा, परीक्षा यही ऑप्शन सही है, बाकी ये तो सब रॉन्ग है, आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित कितनी बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं, और ये PYQ के हैं। तो अनुग्रहित की अगर बात करी जाएगी तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला जो है वह शुद्ध शब्द देखना है, यही शुद्ध है, बाकी ये तीनों गलत हैं, ये आप देख चुके हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, देखिए ये नरक, 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 ये शुद्ध माना जाता है, और इसको आपको ध्यान में रखना है, यही सही है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, देखिए टिप्पणी, यहाँ ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग दिख रहा है। टिप्पणी ये भी रॉन्ग है, सही इसका ये है वो टिप्पणी, और यही आंसर इसका सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पूजनीय नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पूजनीय नहीं होता है, तदोपरांत नहीं होता है, कवियत्री नहीं होता, ये तीनों आपके जो है रंग दे रखे हैं। और इसके अगर हम सही शुद्ध को देखेंगे तो देखिए पूजनीय जो है कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय, और ये पूछा गया है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी प्रकार तदोपरांत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तदुपरांत, तदुपरांत, ये शुद्ध है। और कवियत्री मैंने अभी आपको बताया था, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। और अंत्याक्षरी, देखिए यहाँ मिस्टेक है, ये भी आधा ता होगा, ना और आधा ता, ये वाला जो हिस्सा है नहीं आएगा। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, यही इसका शुद्ध होगा, और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब देखिए अशुद्ध वर्तनी हमको देखनी है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न पर ध्यान देना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, प्रज्वलित, प्रज्वलित। तो प्रज्वलित बिल्कुल जो है सही है। समुज्ज्वल बिल्कुल सही है, उज्ज्वल बिल्कुल सही है, समुज्ज्वल ये वाला गलत है, डी ऑप्शन, इसको आप ध्यान दे लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है,
अब अशुद्ध वर्तनी वाला देखिए, अशुद्ध वर्तनी यानी अशुद्ध प्रश्न निकालना है, बाकी 3 सही हैं। तो निश्चेष्ट, पारलौकिक, ये तो शुद्ध है। दुर्धर्ष, आशीर्वाद, बिल्कुल सही। निश्चेष्ट नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है इसका शुद्ध? निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। यहाँ पर ये शा नहीं आएगा, बल्कि कैसे आएगा? निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है और यही आपका सही प्रश्न है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड एक और ले लेते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में। तो अगर शुद्ध वर्तनी में देखा जाए तो धोबिनी रॉन्ग है, धोबिनी रॉन्ग है, धोबिनी, बल्कि ए ऑप्शन सही होगा, धोबिन। तो कुल मिलाकर के ये आपके 15-16 प्रश्न आज हमने लिए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।